सच बताओ, अगर आपका मॉडल अच्छा है लेकिन टेक्सचर स्ट्रेच हो रहा है तो इंडस्ट्री में आपको सीरियसली नहीं लिया जाता। और प्रॉब्लम क्या है? आप मॉडलिंग सीख रहे हो लेकिन यूवी मैपिंग या तो स्किप कर देते हो या फिर गेस वर्क पे चला देते हो, और वही गलती आपको बिगिनर फेज में ट्रैप कर देता है। और हाँ, ऑटो यूवी कर दिया तो काम हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो तो भाई, रिक्रूटर ने आपका रिज्यूमे भी ऑटो रिजेक्ट कर दिया होगा। आज के वीडियो में मैं आपको 3 सबसे इंपॉर्टेंट यूवी मैपिंग टाइप सिखाऊंगा: प्लेनर मैपिंग, सिलिंड्रिकल मैपिंग एंड स्फेरिकल मैपिंग। लेकिन सिर्फ क्या है ये नहीं, कब यूज करना है, और गलत यूज करोगे तो क्या डिजास्टर होगा वो भी। और एंड में मैं एक ऐसा वर्कफ्लो रिवील करूंगा जो बिगिनर्स को इंस्टेंटली प्रो लेवल थिंकिंग देता है, बट ओनली इफ आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो। सबसे पहले एक चीज क्लियर करते हैं, यूवी मैपिंग मतलब क्या है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, 3D मॉडल को 2D स्पेस पे अनरैप करना ताकि टेक्सचर प्रॉपरली अप्लाई हो। सोचो, आप एक ऑरेंज को पील करते हो और उसको फ्लैट स्प्रेड करते हो, वही यूवी मैपिंग है। और अगर आपने गलत पील किया तो ऑरेंज भी खराब और टेक्सचर भी। अभी एक क्वेश्चन ये है, क्या हर शेप के लिए सेम मेथड काम करेगा? बिल्कुल नहीं। यही से आता है रियल गेम, राइट प्रोजेक्शन मेथड चूज करना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं सबसे सिंपल से, जो कि है प्लेनर मैपिंग। प्लेनर मैपिंग का मतलब सिंपल है, एक डायरेक्शन से प्रोजेक्शन। जैसे प्रोजेक्टर से इमेज डाल रहे हो, ठीक वैसे ही। कौन कौन से बेस्ड यूज केसेस हैं? वॉल्स, फ्लोर्स, हर्ड सरफेस पैनल्स या फिर फ्लैट ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, देन यूवी मैपिंग पे जाओ, वहां से प्लेनर मैपिंग को सिलेक्ट कर लो। प्रोजेक्शन एक्सिस को चूज करो, देन फिट एंड एडजस्ट करो। लेकिन यहाँ बिगिनर्स क्या गलती करते हैं? रैंडम एक्सिस चूज कर देते हैं। रिजल्ट, टेक्सचर स्ट्रेच एंड डिस्टॉर्शन। हमेशा प्रोजेक्शन उस डायरेक्शन से करो जहां से सरफेस सबसे फ्लैट दिखता हो। अगर समझ नहीं आ रहा तो इमेजिन करो आप एक फोटो ले रहे हो। अगर कैमरा गलत एंगल पे होगा तो फोटो भी बकवास ही आएगा। बट प्लेनर सब जगह काम नहीं करता। अगर ऑब्जेक्ट कर्व हो तो वहीं पे बिगिनर्स फंस जाते हैं। सिलिंड्रिकल जैसा शेप, यूज सिलिंड्रिकल मैपिंग। जैसे कोई लेबल रैप होता है बॉटल पे, सेम लॉजिक। कैसे यूज करना है? ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, यूवी पे जाओ एंड सिलिंड्रिकल मैपिंग चूज कर लो। प्रोजेक्शन एक्सिस अलाइन करो, सीम एडजस्ट करो। सिलिंड्रिकल का बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या होता है? सीम। जहां से अनरैप होता है वहां विजिबल लाइन आ सकती है। अगर सीम गलत जगह पे है, आपका टेक्सचर ब्रोकन लगेगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? सीम को शिफ्ट कर दो सिंपली लेस विजिबल एरिया पे। जैसे शर्ट का स्टिचेस, ये फ्रंट पे नहीं होता, हमेशा साइड पे या बैक पे होता है। ऑलवेज रोटेट प्रोजेक्शन मैनिपुलेटर ताकि यूवी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। अभी तक आप लोग फ्लैट और सिलिंड्रिकल समझ चुके हो, बट अगर ऑब्जेक्ट एकदम राउंड हो, जैसे ग्लोब, हेड या बॉल, यहां सब लोग गलती करते हैं। स्फेरिकल मैपिंग मतलब किसी ग्लोब को या ह्यूमन हेड को अनरैप करना। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है? ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, यूवी पे जाओ, स्फेरिकल मैपिंग चूज कर लो, प्रोजेक्शन एडजस्ट करो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पोल्स को चेक करो। पोल्स पे क्या होता है? एक्सट्रीम स्ट्रेचिंग, टॉप और बॉटम डिस्टॉर्ट हो जाता है। पोल्स को हमेशा मैनुअली रिलैक्स करो। यूवी एडिटर में अनफोल्ड एंड ऑप्टिमाइजेशन यूज करो। एक्स्ट्रा सीम ऐड करो अगर जरूरत हो, नहीं तो आपका कैरेक्टर का हेड ऐसा लगेगा जैसे किसी ने उसको रबर से खींच दिया हो। याद है बिगिनिंग में एक मिस्टेक बोला था? ये है वो वन मेथड फिट्स ऑल माइंडसेट। बिगिनर्स क्या करते हैं? सब पे प्लेनर लगा देते हैं या फिर सब पे ऑटोमेटिक मैपिंग, और फिर बोलते हैं यूवी एडिटर समझ नहीं आता। इन रियलिटी प्रो आर्टिस्ट मिक्स यूज करते हैं। अगर फ्लैट सरफेस हो तो प्लेनर मैपिंग, अगर कर्व सरफेस हो तो सिलिंड्रिकल मैपिंग, एंड अगर राउंड सरफेस हो तो स्फेरिकल मैपिंग। याद रखना, कॉम्बिनेशन ही रियल वर्कफ्लो है। एक सिंपल प्रॉप को इमेजिन करो, लाइक वाटर बॉटल। वाटर बॉटल के कैप में सिलिंड्रिकल यूवी मैपिंग होगा, बॉडी पे भी सिलिंड्रिकल यूवी मैपिंग होगा, लेकिन बॉटम पार्ट पे ऑलवेज प्लेनर मैपिंग ही यूज होगा।
यूवी मैपिंग का गोल परफेक्ट शेप नहीं बल्कि क्लीन एंड डिस्टॉर्शन फ्री टेक्सचर है। अब आप मुझे बताओ, आप परफेक्शन चेज कर रहे हो या प्रोडक्शन रेडी रिजल्ट? अब एक बिगिनर आर्टिस्ट और एक प्रो आर्टिस्ट के माइंडसेट को एनालाइज करते हैं। बिगिनर आर्टिस्ट क्या करता है? रैंडम मैपिंग, सीम पे कोई कंट्रोल नहीं होता और स्ट्रेच को भी इग्नोर कर देता है। लेकिन यहाँ पर प्रो आर्टिस्ट क्या करता है? शेप को ऑलवेज एनालाइज करता है, शेप के अकॉर्डिंग राइट प्रोजेक्शन चूज करता है एंड लास्टली यूवी को हमेशा क्लीन करता है। बस इतना ही डिफरेंस है एक बिगिनर आर्टिस्ट और एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट में। अगर आप अभी भी रैंडम यूवी कर रहे हो तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। और सच ये है, 3D इंडस्ट्री में कंपटीशन ऑलरेडी हाई है और स्टूडियोज उन्हीं लोगों को हायर करता है जिनके बेसिक्स क्लियर होते हैं। अगर आप यूवी मैपिंग को इग्नोर करते रहे तो टेक्सचर कभी रियलिस्टिक नहीं लगेगा, पोर्टफोलियो वीक लगेगा और क्लाइंट्स रिजेक्ट करेंगे। बट अगर आपने आज का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लिया तो आपका वर्क फ्लो इंस्टेंटली इम्प्रूव होगा, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे और आप इंडस्ट्री के एक स्टेप क्लोजर हो जाओगे। और एक बात ऑनेस्टली बताना, क्या आप ये वीडियो देख के स्किप कर दोगे या एक्चुअल में प्रैक्टिस करोगे? अभी तक आपने बेसिक्स और वर्क फ्लो समझ लिया, बट एक और लेवल है जिसको कहते हैं हिडन कंट्रोल्स, जो यूवी एडिटर के अंदर होते हैं और जो आपकी यूवीज को नेक्स्ट लेवल पॉलिश देता है। अगर आप सीरियसली बिगिनर से प्रो बनना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करो, एंड स्क्रीन पे क्लिक करो और वहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो टूल्स जो 90% लोग यूज ही नहीं करते। और एक बात हमेशा याद रखो, सॉफ्टवेयर सबके पास सेम है, फर्क सिर्फ वर्क फ्लो का होता है। और अब आपका वर्क फ्लो अपग्रेड हो चुका है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और जितना हो सके वीडियोस को शेयर कर दो। इंस्टाग्राम में आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रेंडरिंग।